सब कुछ नया सीखने के लिए इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहे हैं। बच्चों, याद है ना, शिकारी से बचकर रहना है, शिकारी का विश्वास नहीं करना। माँ, हमें पता है, आपने हमें सब सिखा रखा है। अपनी मम्मा को बताकर दोनों बच्चे इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। किसान के खेत में गेहूं की फसल लहरा रही थी। कुकू और गुड़िया किसान के खेत में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, किसान अपनी फसल कैसे उगाता होगा? मम्मा ने बताया था कि किसान जमीन में दाना दबा देता है और फिर उसी दाने से फसल उगती है। एक दाने से कई दाने बन जाते हैं। गुड़िया बहन, क्यों ना हम भी किसान की तरह अपने घर के पास गेहूं की फसल उगाएं और एक दाने से कई दाने बनाएं। फिर गुड़िया और कुकू किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी किसान के लिए दोपहर की रोटी लेकर आई थी। किसान रोटी खा रहा था। माँ जी, हम भी आपकी तरह फसल उगाना चाहते हैं, हमें भी बताएं फसल कैसे उगाई जाती है। छोटी चिड़िया, गेहूं के दानों को जमीन में दबा देने के बाद उसे कई महीनों तक पानी देना होता है। क्या आप ये सब कर लोगी? ये बहुत मेहनत का काम है। माँ जी, हमारी मम्मा बहुत मेहनती है, हम कर लेंगे। हम सब मिलकर इस काम को आसान बना लेंगे। मुन्ने की अम्मा, छोटी चिड़िया को कुछ दाने गेहूं के दे दे ताकि ये अपनी फसल उगा सके। फिर किसान की पत्नी कुछ दाने गेहूं के एक थैली में डालकर गुड़िया को दे देती है। दोनों बहन भाई उड़ते हैं। अभी वो जंगल में पहुंचे ही थे कि दुष्ट कालू कौवा उन्हें रोक लेता है। लाओ, ये थैली मुझे दे दो। अंकल, ये दाना हम किसान से लाए हैं, हम ये आपको नहीं दे सकते। तो मैं छीन लूंगा। अंकल अंकल, आपके पीछे भूत है। कहाँ कहाँ है भूत? जब कौवा पीछे मुड़कर देखता है, कुकू और गुड़िया वहां से भाग जाते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं ये दाना लेकर ही रहूंगा। दोनों बहन भाई पीछे मुड़कर नहीं देखते और अपने घर पहुंच जाते हैं। बच्चों, क्या हुआ है? आपकी सांस क्यों फूली हुई है? मम्मा, मम्मा, वो कौवा कौवा अंकल हमारा दाना छीन रहा था और हम वहां से भाग गए। वो हमारे पीछे घर तक आने ही वाला होगा। मम्मा, हम ये दाना किसान से इसलिए लाए थे कि हम भी किसान की तरह फसल उगाएंगे और जंगल के बाकी पक्षियों को गेहूं का दाना देंगे। आप चिंता ना करो बच्चों, कौवा बहुत लालची है, मैं कौवे को संभाल लूंगी। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर आकर जोर जोर से दस्तक देता है। दरवाजा अंदर से बंद था। खोलो खोलो दरवाजा, मैं ये दाना लेकर ही जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाने वाला, जल्दी से दरवाजा खोलो। कौवे भैया, खिड़की में आकर मेरी बात सुने। कौवा उड़ता है और जाकर खिड़की में बैठ जाता है। लाओ, वो दानों वाली थैली मुझे दे दो चिड़िया। कौवे भैया, मेरी बात गौर से सुनो। हम इस दाने को जमीन में बो देंगे और फिर उस दाने से ढेर सारे दाने बन जाएंगे। आप ये थोड़ा दाना छीनने के बजाय हमसे ज्यादा दाना छीन लेना। बात तो चिड़िया की ठीक है, मैं इस चिड़िया की सारी फसल ही छीन कर ले जाऊंगा। कौवे भैया, आप चाहो तो हमसे सारी फसल छीन सकते हो। ठीक है चिड़िया, लेकिन याद रखना, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सारी फसल तुमसे छीन लूंगा। वादा वादा रहा, मैं तुम्हें अपनी फसल छीन लेने दूंगी। कौवा वहां से चला जाता है। बच्चे हैरान होकर मम्मा की तरफ देख रहे थे। मम्मा, ये क्या? मेहनत हम करेंगे और हमारी फसल ले जाएगा काला कौवा। बेटा, आप देखते जाओ मैं इस कौवे के साथ क्या करती हूँ। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फाले से जमीन को नरम करती है। कुकू और गुड़िया थैली से एक एक दाना निकालकर जमीन में दबाते जाते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे मिलकर सारे दाने जमीन में दबा देते हैं। बच्चों, मैं तोते अंकल के घर से बीज को पानी देने वाला डिब्बा लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैंने और मेरे बच्चों ने गेहूं की फसल बोई है, क्या आपके पास बीजों को पानी देने वाला डिब्बा है? हाँ चिड़िया रानी, मैं भी काम में आपकी मदद करूँगा। आप खेत में जाए और मैं पानी का डिब्बा नदी से भर कर लाता हूँ। फिर चिड़िया खेत में जाती है और तोता नदी से पानी भरता है। तोता नदी से पानी भरकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, मैं नदी से पानी ले आया हूँ, आप ये पानी बीजों के ऊपर डाल दें। वो सब मिलकर मुश्किल काम को आसान बना लेते हैं।
ऐसे ही दिन गुजरते गए और चिड़िया की गेहूं की फसल बड़ी होने लगती है। एक दिन कालू कौवा चिड़िया की फसल में आकर बैठ जाता है। गुड़िया और कुकू दूर से ही कौवे को अपने खेत में बैठा हुआ देखकर घर दौड़ते हैं। मम्मा मम्मा, वो कौवा कौवा अंकल हमारे गेहूं के खेत में बैठा हुआ है। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। चिड़िया अपने गेहूं के